स्टूडेंट्स, हम मजीद बात करेंगे हेलाइट्स की। हमने हेलाइट्स देखे थे कि बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हेलोजन्स होते हैं, जिस तरह से हमने बात की थी कि सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसी तरह हमने यहाँ पर तीन टाइप्स देखी थी कि एक हमारे पास होती है आयनिक हेलाइट्स और कोवलेंट हेलाइट्स। ये दो टाइप्स हमने बेस्ड ऑन नेचर ऑफ बॉन्डिंग रखी होती है। ठीक है, यानी कि हम देखते हैं बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हेलोजन है तो हेलाइट और दूसरा जो एलिमेंट है हमारे पास उनके दरमियान जो बॉन्डिंग है उसकी जो नेचर होती है इधर आयनिक और कोवलेंट, तो उसकी बेसिस पे हमने नाम रखे हैं। और थर्ड हमने अरेंजमेंट की बेसिस पे देखी थी टाइप जो कि है पॉलीमेरिक हेलाइड्स। ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि नेटवर्क या लेटिसेस बनते हैं। ठीक है, जिस तरह हमने एल्यूमिनियम क्लोराइड की बात की थी, है ना। तो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे कि कोवलेंट हेलाइड्स को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम कोवलेंट हेलाइड्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो कोवलेंट हेलाइड्स को हम यहाँ से ले आते हैं और नीचे ले आते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं। ठीक है, कोवलेंट हेलाइड्स। अच्छा, कोवलेंट हेलाइड्स में हम देखते हैं कि इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग होगी, है ना। और कोवलेंट बॉन्डिंग किस तरह से होगी, इस तरह से हम यहाँ पर देख लेते हैं कि डिफरेंस हमारे पास जो होगा उससे पता चलेगा। जिस तरह हमने देखे ना, यहाँ पर अगर हम ऊपर बात करें तो देखिए यहाँ पर हमने आयनिक की किस तरह से बात की थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हमने जो है वो पर्सपेक्टिव में बात की थी। यानी कि अगर देखें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, यानी कि अपनी तरफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की सलाहियत 4 है, और सोडियम की जस्ट 0.93 है। तो इनका डिफरेंस निकालें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना इन दोनों के दरमियान, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के दरमियान। तो हम ये कहते हैं कि बजाय फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींचने के, वो सोडियम का इलेक्ट्रॉन अपने पास ही बिल्कुल खींच लेता है और उसको इसमें से निकाल लेता है। और सोडियम के पास हम कहते हैं कि जी पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, और फ्लोरीन जो है वो फ्लोराइड बन जाता है, फ्लोरीन नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस तरह से। लेकिन कोवलेंट में क्या होगा, कोवलेंट में हम देखते हैं कि जी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इतना कोई ज्यादा नहीं होता। ठीक है, अब कितना होता है या किस तरह से होता है हम इसकी मिसाल देख लेते हैं। जिस तरह से फर्ज करें, यहाँ पर हम लेंगे एक मिसाल सिलिकॉन क्लोराइड की। ठीक है, SiCl4। इसमें सिलिकॉन का क्लोरीन के साथ जो है हम देख रहे हैं कि बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, सिलिकॉन है और दोनों सॉरी 4 साइड्स पे हमारे पास क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, ये 4 साइड्स पे यहाँ क्लोरीन लगा हुआ होगा, तो ये इस तरह से है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि ये भी क्लोराइड है। ठीक है, लेकिन ये हमारे पास आयोनिक नहीं है, और ना ही ये पोलीमेरिज्म शो करता है, बल्कि ये क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं। सिलिकॉन की अगर हम बात करें, यहाँ से सिलिकॉन को देखें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 1.90। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे क्लोरीन की बात करें, एक क्लोरीन एटम की बात करेंगे तो इसकी कितनी होती है 3.15। ठीक है, अब ये ज्यादा तो है, यानी इनमें डिफरेंस तो है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि क्लोरीन सिलिकॉन में से इलेक्ट्रॉन खींच के निकाल ले। तो इसकी वजह से हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो हमारे पास कंसिडरेबल है ना, तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि ये क्या है, ये हमारे पास पोलर कोवलेंट हेलाइड है। यानी कि शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का बॉन्ड तो बनाएंगे। ठीक है, यानी 4 क्लोरीन के साथ सिलिकॉन के शेयरिंग के बॉन्ड बनेंगे। अगर हम यहाँ देख ही लेते हैं, चले जिस तरह, क्योंकि हम ये डाउट ना करें कि एल्यूमिनियम क्लोराइड में जिस तरह हमने देखा था कि डाइमर बने, तो कहीं इसमें भी डाइमर वाली कोई केस तो नहीं आएगा। तो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में हम इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे कि 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि हर क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अपने 7th इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेंगे, सिलिकॉन के साथ शेयर कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो अब देखिए सिलिकॉन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, क्लोरीन के भी ऑक्टेट कंप्लीट, हर चारों क्लोरीन के ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, इसलिए हमें जरूरत नहीं पड़ी। तो चले हम यहाँ पे अपना वर्ड कंप्लीट कर लेते हैं कि ये पोलर कोवलेंट हेलाइड्स होते हैं। ठीक है, यानी कि ये कोवलेंट हेलाइड्स होते हैं, लेकिन ये हाईली पोलर होते हैं। किस वजह से हाईली पोलर है, क्योंकि देखें इनमें जो है वो हम देख रहे हैं कि डिफरेंस क्लोरीन, इन दो एलिमेंट्स है ना, क्लोरीन के और सिलिकॉन के, दोनों के हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो ज्यादा है। इस वजह से ये हम कहते हैं पोल्स जनरेट होते हैं। सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन की तरफ ज्यादा रहेगा। तो क्लोरीन पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और सिलिकॉन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस तरह से। तो इस वजह से हम कहते हैं ये पोल्स से बन गए। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो चलें ये हम ग्रुप ये हमने किस पीरियड के देखा है, पीरियड 3 का। तो पीरियड 3 के हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं, सोडियम होता है, देन मैग्नीशियम होता है, देन एल्यूमिनियम आता है। ठीक है, फिर सिलिकॉन। ठीक है, फिर हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पर फॉस्फोरस होता है, फिर सल्फर। ठीक है ना, फिर उसके बाद क्लोरीन आता है, एंड देन हमारे पास आर्गॉन आता है। ठीक है, तो चल आर्गॉन की तो बात नहीं करेंगे, ये नोबल गैस है, तो नोबल गैस जो है वो हमारे पास रिएक्शन शो नहीं करेगी। बाकियों की अगर हम बात कर लें यहाँ पर, तो देखिए सोडियम की हम बात कर चुके हैं, NaCl आयनिक कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड भी हम देखते हैं कि ये पार्टली आयनिक होगा, क्योंकि हम देखते हैं साइज थोड़ा छोटा हो गया मैग्नीशियम का। ठीक है, और सोडियम के मुकाबले में मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी बढ़ गई है, जिसकी वजह से हम कहते हैं क्लोरीन के साथ ये टू सम एक्सटेंट इसका आयनिक बॉन्ड होगा। ठीक है,
फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड हमने देखा है पॉलीमेरिज्म शो करता है, लेकिन इसका टू सम एक्सटेंट एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो पार्टली आयोनिक होगा, ठीक है, यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड भी हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्टली आयोनिक हेलाइड आ जाएगा, ठीक है, पार्टली पार्टली आयोनिक बॉन्ड होगा इनमें। फिर सिलिकॉन के साथ हमने देख लिया कि हमारे पास हाईली पोलर कोवलेंट हेलाइड बनता है। फॉस्फोरस आ जाता है नेक्स्ट। फॉस्फोरस का देख लेते हैं कि क्या होता है। फॉस्फोरस में हम देखेंगे कि हमारे पास फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम 5 इलेक्ट्रॉन्स अगर बनाएं तो इसको ऐसे करते हैं, चले ऐसे बनाते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पर अगर हम देखें, चले इसको इस तरह नहीं करते, हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर इस तरह शो करेंगे ताकि हम आसानी से बना सके। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड यहाँ पर लिखेंगे PCl3। तो देखिए यहाँ पर एक क्लोरीन आया, ठीक है, हम क्लोरीन का जस्ट एक इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं जो कि ये शेयर करेगा। यहाँ पे एक और क्लोरीन आया, यहाँ पे एक और क्लोरीन आया, ठीक है। अब फॉस्फोरस के अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 फॉस्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट है। क्लोरीन को जस्ट हर क्लोरीन को एक जस्ट एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था शेयर करने के लिए, ठीक है, ताकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो हम देखेंगे कि एक एक उन्होंने शेयर कर लिया। इस तरह से क्लोरीन के भी ऑक्टेट कंप्लीट, फॉस्फोरस के भी ऑक्टेट कंप्लीट। लेकिन अगर यहाँ पर हम इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात करें तो इसको हम यहाँ पर देखेंगे और इसमें हम ये देखेंगे कि देखिए फॉस्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, सॉरी, फॉस्फोरस के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है, 2.19। क्लोरीन की क्या होती है, 3.15, ठीक है। तो देख रहे हैं हम कि इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 1 पॉइंट समथिंग जस्ट हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, हार्डली 1 आएगा या इससे भी कम आएगा। तो हम देख रहे हैं डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या होते हैं, अगर हम सिलिकॉन क्लोराइड के मुकाबले में देखें तो ये लेस पोलर है, ठीक है, लेस पोलर है। लेकिन इसमें हम कह रहे हैं कि इनमें ये कोवेलेंट हेलाइड हैं, इनमें कोवेलेंट जो नेचर है ना बॉन्डिंग की वो स्ट्रांग होती चली जा रही है, क्योंकि फॉस्फोरस की देखें 2.19 अच्छी खासी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और क्लोरीन की इससे ज्यादा है, लेकिन है तो ना, क्लोरीन की भी है लेकिन फॉस्फोरस की भी कुछ कम नहीं है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि दोनों चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचें, फिर नतीजा ये निकलेगा दोनों कॉम्प्रोमाइज करके कहेंगे चलो हम इनको शेयर कर लेते हैं। तो जब शेयर करेंगे तो इनमें कोवेलेंट हम देख रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है इनमें हम देख रहे हैं कि इंक्रीज कर जाती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, ठीक है ना। फिर हम आ जाएंगे सल्फर के। सल्फर की बात कर लेते हैं। अच्छा, सल्फर में अब हम लिखेंगे Si2Cl2। सल्फर का ये हमारे पास क्लोराइड आ गया, ठीक है। सॉरी, ये Si नहीं होगा, यहाँ पे हमने Si लिख दिया, Si नहीं होगा, Si तो सिलिकॉन के लिए होता है, Si नहीं होगा बल्कि यहाँ पे S2Cl2 होगा, डाई सल्फर डाइक्लोराइड, ठीक है। अच्छा, इसमें अब हम देखेंगे कि ये सल्फर के लिए देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ हम एक चीज नोट करेंगे, सल्फर की सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नोट करेंगे जो कि होती है 2.58, और क्लोरीन की हमें पता है 3.15। अब देखें डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और ज्यादा डिक्रीज कर गया है, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिक्रीज कर जाएगा तो उसकी वजह से हम क्या कह रहे हैं कि इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिक्रीज है, तो इवन लेस, यानी कि फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड से भी लेस पोलर ये हमारे पास कंपाउंड होगा, ठीक है, लेस पोलर होगा, ठीक है। लेकिन हम ये देखते हैं कि कोवेलेंट, जो हमारे पास कोवेलेंट नेचर है ना बॉन्डिंग की, वो इसमें और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। और वो किस वजह से स्ट्रांग हुई है, इसकी रीजन ये है कि हम देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास देखिए सल्फर की भी अच्छी खासी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और क्लोरीन की भी अच्छी खासी है, ठीक है। ठीक है, क्लोरीन की थोड़ी सी ज्यादा है सल्फर से, लेकिन फिर भी दोनों की अच्छी खासी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और हम कहते हैं कि ये क्या करेंगे, दोनों चाहेंगे कि हम इलेक्ट्रॉन के पेयर को, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचें। अगर नहीं खींच पाएंगे तो ये कॉम्प्रोमाइज करेंगे, चलो हम इनको शेयर कर लेते हैं। तो जब शेयर करने पे आएंगे तो देखिए ये सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, क्योंकि दोनों ज्यादा ताकतवर हैं, ठीक है, दोनों चाहेंगे खींचना और भरपूर तरीके से खींचना चाहेंगे। तो इसलिए हम देखते हैं कि इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है, ये कोवेलेंट नेचर जो है, ये कोवेलेंट जो नेचर ऑफ बॉन्डिंग है वो हमारे पास इसमें इवन मोर इंक्रीज है, ठीक है, एज कम्पेयर टू फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड या एज कम्पेयर टू सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कोवेलेंट हेलाइड में देखा कि जब हम अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं तो किस तरह से आयनिक से पार्टली आयनिक, पार्टली आयनिक से पार्टली कोवेलेंट, और उसके बाद स्ट्रांगली कोवेलेंट हमारे पास जो है क्या आ जाता है, हमारे पास ट्रेंड आ जाता है, या हम कहते हैं कि हेलाइड की नेचर आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे यहाँ पर कि नेचर कुछ और चीजों पर भी बेस करती है, उसके बारे में हम बात कर लेंगे। नेचर ऑफ बॉन्डिंग देखने के लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर, अच्छा हमारे पास फर्ज करें एल्यूमिनियम के ही हेलाइड्स हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे हेलाइड्स ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, ऐसे करते हैं, यहाँ लिख देते हैं हेलाइड्स ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, इस तरह से हमने लिखा। और इसके अंदर हम देखते हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे कि फर्ज करें मेरे पास AlF3 है, ठीक है,
और उसके बाद मेरे पास आ जाता है AlCl3, ठीक है, और उसके बाद AlBr3 आ जाएगा, AlI3 आ जाएगा, ठीक है। वैसे करते हैं यहाँ पे हम डायरेक्ट सिर्फ AlF3 और AlI3 की बात करते हैं, यानी कि एल्यूमिनियम फ्लोराइड, ठीक है, और एल्यूमिनियम आयोडाइड की, ठीक है। इसमें हम ये देखेंगे कि एल्यूमिनियम फ्लोराइड जो है इसका अगर हम मेल्टिंग पॉइंट देखें तो यहाँ पर हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट क्या आ जाता है 1291, ठीक है, 1291 डिग्री सेल्सियस। जबकि अगर एल्यूमिनियम आयोडाइड की बात करें तो ये आ जाता है 189, ठीक है, 189.4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि देखिए फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। तो अगर हेलाइड्स, एल्यूमिनियम के हेलाइड्स में हम नीचे जाएं फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ, तो हम देख रहे हैं कि मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा डिक्रीज कर गया, ठीक है। हम देख रहे हैं कि मेल्टिंग पॉइंट MP लिखेंगे हम मेल्टिंग पॉइंट के लिए, और ये क्या हो गया है, डिक्रीज कर गया, ठीक है, DEC हमने डिक्रीज के लिए लिखा, ठीक है। अब इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन देख लेते हैं। रीजन ये है कि देखिए AlF3 एल्यूमिनियम फ्लोराइड में अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की, अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखूं इसके ऊपर छोटी छोटी सी लिख देते हैं 1.61 है, और फ्लोरीन की क्या है 4.0, ठीक है, जो हाईएस्ट होती है पीरियोडिक टेबल में। देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस है ना। तो इसकी वजह से फ्लोरीन क्या चाहेगा कि एल्यूमिनियम में से ये इलेक्ट्रॉन्स निकाल ही ले, ठीक है ना, क्योंकि एल्यूमिनियम की ऑलरेडी इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेगा, और जिसकी वजह से हम कहते हैं एल्यूमिनियम फ्लोराइड जो है ना वो हमारे पास क्या हो जाता है, आयनिक आ जाता है, ठीक है, यानी कि हेलाइड, कौन सा हेलाइड है, आयनिक हेलाइड। इसके बरक्स अगर हम बात करें एल्यूमिनियम आयोडाइड की, तो देखिए एल्यूमिनियम की तो 1.61 आ गई, लेकिन आयोडीन की क्या आ रही है 2.66, ठीक है। और इसको देखें हम तो डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है, हार्डली हमारे पास अराउंड 1 जो है हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये क्या है, ये हमारे पास कोवलेंट हेलाइड है, ठीक है। इसकी वजह हमने ये देख ली क्योंकि हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखा, और हमें इस तरह पता चला कि हम डाउन द ग्रुप जाते हैं ना अगर हेलाइड के केस में या हेलोजेंस के केस में, तो हमें क्या पता चलता है कि हमारे पास ना सिर्फ ये कि मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करते हैं, बल्कि हम देखते हैं आयोनिक से कोवलेंट नेचर आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर हम एक और बात देखेंगे कि हमारे पास अगर हमारे पास लेड के मौजूद हो, लेड क्लोराइड हो, और लेड हमारे पास टेट्राक्लोराइड हो और डाइक्लोराइड हो, ठीक है, एक PbCl2 है और एक यानी प्लम्बस क्लोराइड है और प्लम्बिक क्लोराइड है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जिसमें हमारे पास 2 पॉजिटिव आ जाएगा इसमें लेड पे, तो देखिए इसके ऊपर चार्ज 2 पॉजिटिव है जस्ट, तो इसकी वजह से ये क्या होगा, क्लोरीन हम यहाँ पर देखते हैं क्लोरीन को ये पोलराइज कर सकेगा, ठीक है, क्लोरीन को आराम से पोलराइज कर सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इसमें हम देखते हैं कि क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं कि लेड का जो 2 पॉजिटिव है यानी प्लम्बस आयन जो है, हम देख रहे हैं कि इसका क्या है, साइज छोटा है, ठीक है, लेकिन अगर हम लेड 4 पॉजिटिव के मुकाबले में देखें तो वो साइज बड़ा है, ठीक है। तो अगर साइज हमारे पास बड़ा हो, ठीक है, तो जब साइज जिसमें साइज छोटा होगा वो हमारे पास, यानी कि जब हमारे पास कोई स्पीशीज छोटी से छोटी होती जाती है तो वो कोवलेंट नेचर की तरफ आती रहती है, इसलिए हम कहते हैं प्लम्बिक क्लोराइड हमारे पास कोवलेंट होगा, और जो लेड क्लोराइड यानी प्लम्बस क्लोराइड है वो हमारे पास आयोनिक होगा, ठीक है, इस तरह से। तो हमने देखा कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीडेशन, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ना, तो उसका साइज उतना ही छोटा हो जाएगा, और हम देखते हैं कि वो कोवलेंट नेचर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज बात की है किस बारे में, हेलाइड्स देखे, एल्यूमिनियम के भी देखे, 2 हेलाइड्स हमने लेड के भी देखे जिनकी आयनिक और कोवलेंट नेचर पे बात की, ठीक है। इसी तरह हमने कोवलेंट हेलाइड्स की बात की है आज, और हम बात कर रहे थे मोर ऑन हेलाइड्स।